हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो रीडिंग हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि करंट सिचुएशन में लोगों की मनोदशा आपको लेकर के क्या है। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल के हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, इवन आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार हमारे विचार व्यवहार जो है वो उनमें तब्दीलियां आती रहती है, हम ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं। जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम उनके हिसाब से ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से या फिर हमारे जीवन में जो टाइम टू टाइम चीजें चल रही है, लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमें लेकर के, ये हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। ओके, तो चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लें। ओके, एंड जो नए व्यूअर्स हैं और पुराने हैं, बहुत 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 सारा स्वागत है आपका इस चैनल पर, एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको मिलते रहें इस चैनल के माध्यम से। ओके, क्योंकि डियर ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, बिना एनर्जी के एक्सचेंज के कुछ भी नहीं होता। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड करें। लोग पहले आपके बारे में क्या सोचते थे, हम पहले देखेंगे आपके बारे में पहले क्या थॉट थिंकिंग थी। लोगों को आपको लेकर के क्या लगता था, क्या सोचते थे वो आपके बारे में, एज ए पर्सनैलिटी आपको देखना, आपके पर्सनैलिटी के बारे में, आपके लुक के बारे में, आपके नेचर के बारे में, जो भी चीजें होंगी हम यहाँ पर देखेंगे। रीडिंग जनरल है। थैंक यू सो मच। 4 कार्ड लेंगे हम यहाँ। थैंक यू सो मच। ओके, 6 ऑफ वैंड्स। पहले क्या सोचते थे लोग आपके बारे में? द फूल। वाह, अच्छी एनर्जी है, अच्छा इम्पैक्ट डाला है अपने लोगों पर। लवर्स, काफी रोमांटिक भी हो। थैंक यू सो मच। एंड द वर्ल्ड। ओके, एंड राइट नाउ क्या सोच रहे हैं लोग आपके बारे में, एंड क्यों सोच रहे हैं, ये भी चीजें हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, क्यों ये थॉट आ रहे हैं दिल में। टेम्परेंस, करंट सिचुएशन में टेम्परेंस की ऊर्जा में लोग आपको देख रहे हैं। करंट सिचुएशन में लोग आपको टेम्परेंस की एनर्जी में देख रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, करंट सिचुएशन। करंट में लोग आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। द स्टार, वाओ। एंड ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये थॉट उनके दिमाग में आपको लेकर के क्यों आया। हालांकि बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है ये। ठीक है, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन फिर भी इन कार्ड्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अभी रीडिंग में, देखना। 1 मिनट बाबू, प्लीज बाबू, वैसे मत करो, गंदी बात। इसकी आदत है, जब मैं रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ ये भी अटेंशन खोजने लगता है। इसको भी अटेंशन चाहिए भाई, आजकल हर इंसान को अटेंशन चाहिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बता दे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्यों सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। एंड द बॉटम ऑफ डेक में आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, चलिए देखते हैं। जस्ट अ मिनट। वेल, लोग आपके बारे में पहले क्या सोचते थे और करंट थिंकिंग आपको लेकर के क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो, लोगों को पहले ये लगता था आपके बारे में कि आप रिस्क टेकर हो। सबसे बड़ी बात कि उनको ऐसा लगता था आपके बारे में कि आप ना किसी भी चीज के लिए ना, मतलब भीड़ का मतलब इंतजार नहीं करते कि 2-4 लोग करेंगे कोई काम तब मैं करने वाला हूं। नहीं, आपके नेचर में उन्हें ऐसा लगता था कि ये इंसान ऐसा है जो रिस्क टेकर है, जिसको जो चीजें जब सही लगेंगी तो वो फटाफट एक्शन में आ जाएगा और वो इस काम को कर सकता है। ठीक है, ये आपके कोई शुभचिंतक हो सकते हैं, कोई वेल विशर हो सकते हैं, कोई लव्ड वन हो सकते हैं आपके, जिनको ये बात बहुत ही श्योरिटी के साथ पता थी कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो अपनी लाइफ में, या आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करोगे जहां पर आपको
भले ही अकेले चलना पड़े, और आपने शायद पास्ट में लोगों ने देखा है कि आप अकेले चले हो और धीरे-धीरे करके लोग आपको फॉलो करने लगे हैं, ठीक है? पास्ट में लोगों की थिंकिंग यही थी। स्टार्टिंग में हो सकता है आपने उस काम को अकेले करना स्टार्ट किया होगा, लेकिन आपके अंदर गट्स है। लोगों को ये बात बता दें कि आपके अंदर गट्स था, वो सबके पास नहीं होता। आपके पास वो गट्स था जिसकी वजह से जो है ना, आपको देख रहे हैं लोग कि आप अकेले निकल गए। आप अपने पास्ट में भी बहुत सारी विक्ट्री अपने नाम पर की है और सिर्फ अकेले दम पर की है, ठीक है? और करंट सिचुएशन में वो देख रहे हैं कि आप जो है टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए हो, आपके जीवन में सब कुछ संतुलन है। तो देखो इनकी सोच क्यों बनी आपके बारे में ऐसी, ठीक है? आप पास्ट में भी विजेता थे और आज तो खैर आपकी लाइफ जो है बिल्कुल कंप्लीशन के तरह लोगों को नजर आती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके जीवन में है, एक तरह का मिरेकल लोगों को आपकी लाइफ में दिखता है। उनको दिखता है कि आपकी अच्छी खासी आमदनी है, आपका अच्छा खासा मतलब एक लाइफ है जहां पर सुकून है, शांति है, जहां पर खुशगवार एक मतलब नहीं कहते कि खुशगवार चीजें यहाँ पर लोगों को नजर आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है? एंड यहाँ पर एक सिंक्रोनिसिटी देखना आप नंबर्स का कि 6 नंबर है, एंड अगेन यहाँ पर ये भी मिला करके लगभग मतलब कहते हैं ना कि 4, 5, 6 एक तरह की चीजें नहीं होता कि एक पैटर्न आप कहीं से चले और आपको सब कुछ धीरे धीरे हासिल होता चला गया। देखो लोगों को ये चीज क्यों लगती है अब आपके बारे में कि टेम्परेंस की एनर्जी में, क्योंकि लोगों ने देखा है, ठीक है? एक वक्त पर लोगों ने आपको अकेले देखा है सारी चीजों पर काम करते हुए, बिना किसी सपोर्ट के, और आपको कहीं से सपोर्ट मिला भी नहीं। हाँ, 4 बातें लोगों ने बनाई है आपके पीठ पीछे, लोग बहुत सारी बातें करते थे आपकी पीठ पीछे, लोगों ने मजाक भी बनाया है आपके पीठ पीछे, लोगों ने आपके निर्णय पर शक भी किया है, आपके डिसीजंस पर लोगों को डाउट बहुत ज्यादा रहा कि पता नहीं आप क्या करोगे नहीं करोगे, ठीक है? एंड लोगों को यहाँ पर मुझे किसी लव्ड वन की एनर्जी लग रही है जो देखिए अच्छा आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि आपके अंदर कुछ तो ऐसा खास है, या आप आपके अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो आप दुनिया नहीं जान रही है, जो चीजें दुनिया से छिपी हुई है, ठीक है? कहीं ना कहीं आपके पास, क्योंकि एक सोड इसके बेड के नीचे है, ठीक है? तो इसने वो चीज छिपा रखी है। लोगों को जो चीज दिख रही है ना, उससे कहीं ज्यादा आप अपने आप में कैपेबल हो, ठीक है? इस सामने वाले लोगों को महसूस होती थी ये चीजें कि जितना आप दुनिया को दिखाते हो उससे ज्यादा ही आप कैपेबल हो, और शायद आप बहुत ज्यादा जो है मतलब कि नहीं कहते कि अकेले चीजों को प्लान करते हो, अकेले प्लानर हो, ठीक है? लोगों को ये बात भी महसूस होती है आपके बारे में कि आप भीड़ में रहने वाले, शेर जो है वो अकेला चलता है, ठीक है? गिद्ध जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं, भेड़िए जो होते हैं वो झुंड में शिकार करते हैं, शेर तो अकेला शिकार करता है। तो लोगों को यहाँ ये चीज महसूस होती थी कि आप शुरू से एक आपका नेचर था कि कोई भी चीज है, कोई भी रिस्क है या फिर कोई भी चीज आप स्टार्ट कर रहे हो तो 4 लोगों का मुंह देख करके आप नहीं करते कि वो हेल्प करेगा तभी मैं करूंगा, वो मुझे सपोर्ट करेगा तभी मैं करूंगा, वो नाराज हो जाएगा तो मैं ये काम नहीं करूंगा या ये काम नहीं करूंगी। नहीं, आप शुरू से रिस्क टेकर हो, और जिसकी वजह से 4 का नंबर राहु मेहरबान हुआ आप पर, ठीक है? और इसी की वजह से देखो पास्ट में लोगों को ये बात महसूस हुई कि आपने कोई भी काम स्टार्ट किया अकेले स्टार्ट किया। पास्ट में भी लोगों को ये चीज लगती है कि आपने अकेले कोई चीज स्टार्ट की थी, कोई भी स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके लोग आपको फॉलो करने लगे। मान लो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप घर में ही हो, अगर आपने कोई एक हैबिट अपने स्टार्ट की, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, धीरे धीरे लोगों का उसको बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है? बाकी लोगों को भी बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो गया, फिर बाकी लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया। आप जिस तरीके से अपने आप को रखते हो, जिस तरीके से चलते हो बोलते हो, लोगों ने दिखा कि अरे यही काम ये कर रहा है तो इसको तो इस चीज की बेनिफिट दिखने स्टार्ट हो गए। शुरू में आपका किसी ने साथ नहीं दिया होगा, लेकिन बाद में लोगों ने आपको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? एंड करेंट सिचुएशन में लोग आपको काफी अबंडेंट देख रहे हैं। करेंट सिचुएशन में इनको दिख रहा है कि आपकी जो भी मेहनत थी, आपने जो भी अकेले सारी चीजें स्टार्ट की, ठीक है, धीरे धीरे करके, चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, जनरल रीडिंग है, सो ये चीजें आपकी लाइफ में आपको बेहतर पता होगा कि कहां पर क्या चीज आपने अकेले स्टार्ट की थी, जहां पर आपको भी पसंद नहीं था कि आप किसी से सपोर्ट लो, हेल्प लो। आप कहीं ना कहीं चाहते थे कि कोई ऐसा पर्सन हो जो खुद खुद चल करके मेरे पास आए, जैसे कहते हैं ना कि एक मतलब कि नहीं होता कि इच्छा से, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा सपोर्ट का, मैं किसी से वो चीज नहीं कहूंगा कि आओ प्लीज 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 मेरी हेल्प कर दो ना, ऐसा नहीं करना चाह रहे थे आप। आपको बस ये था कि वो सामने से सपोर्ट करे, बट उस वक्त किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया उस तरीके से और आपको अकेले सारा काम करना पड़ा। बट राइट नाउ करंट सिचुएशन में लोग आपको कंप्लीशन की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, मनी का फ्लो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी लाइफ में एक तरह का पीस देख रहे हैं, मेंटल पीस देख रहे हैं, और साथ ही साथ आपको नहीं कहते कि एज अ मेंटर भी लोग देख रहे हैं, ठीक है? करंट सिचुएशन में लोग आप काफी ज्यादा इंस्पायर कर रहे हो, ठीक है?
नेक्स्ट चीज यहाँ है कि देखो पास्ट की एनर्जी में, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग होंगे, सो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उतनी बातें रखो, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ देना। ओके, देखो पास्ट की एनर्जी में लोगों को ये चीज लगती थी कि आप ना बहुत ही ज्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बहुत बेफिक्र टाइप के इंसान थे, ठीक है, बहुत बेफिक्र टाइप के इंसान बन गए थे अपनी लाइफ में कुछ चीजों के मामले में, ठीक है, कुछ कुछ मामलों में आपने लापरवाही बरती है, कुछ चीजों में जैसे कि बिल्कुल डिवाइन पर ट्रस्ट कर लेना, डिवाइन पर भरोसा कर लेना, मतलब जो होगा भाग्य में देखा जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे मामले आपकी लाइफ में रहे जहां पर लोगों को ऐसा लगता है कि आप वहां पर थोड़ा सा केयरलेस टाइप से रहे। आपने मतलब कि ये चीजें नहीं सोची कि आगे क्या होगा, बहुत प्लान करके आप नहीं चले, शायद किसी पर बहुत ज्यादा आपने ट्रस्ट किया, शायद किसी पर बहुत ज्यादा आपने अंधा विश्वास किया, ठीक है, पास्ट की एनर्जी में अंधा विश्वास करते हुए लोगों ने देखा है कि आप बहुत अंधा विश्वास करके आपने कुछ ऐसी भी चीजें की जहां पर आपको नहीं करनी चाहिए थी वो सारी चीजें, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता था, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आपके पास ज्ञान है, आपको सही गलत का खबर है, आप गलती नहीं करोगे, लेकिन फिर भी आप जो है कहीं ना कहीं अपने धुन में थे, अपने मस्त मौला धुन में थे। जैसे कहते हैं ना कि कई बार कोई इंसान एक तरफ ध्यान देता है तो दूसरी चीज कहीं ना कहीं छूट जाती है, ठीक है। तो लोगों को ये चीज लगती है कि शायद आपने अपनी पर्सनल लाइफ पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ छूटी है, या फिर प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान दिया तो पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स लोगों को ये नजर आते हैं। और करंट सिचुएशन में ये बात उनको लगती है कि आपको काफी ज्यादा करंट सिचुएशन में लोग जो है यहाँ पर आपको काफी ज्यादा, कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा अकेले पड़ गए हो, ठीक है। ये जो सिचुएशन है, पास्ट की सिचुएशन, इनको लगता है कि कोई ना कोई अपने मस्त मौला होने के चक्कर में, ठीक है, कुछ केयरलेस होने के चक्कर में आपने बहुत जो है कुछ ऐसे लोगों पर ट्रस्ट कर लिया जिन पर नहीं करना चाहिए था। और इनको अभी ऐसा लग रहा है कि इस वजह से आज शायद आपके जीवन में जो पेन है, ठीक है, कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो अब आपको बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा दे रही है, बहुत ज्यादा आप उसकी वजह से परेशान रह रहे हो, बहुत ज्यादा उसकी वजह से आप जो है दुखी हो, परेशान हो, अपनी हालत आप किसी से बयान नहीं करते, अपनी चीजें आप किसी से बयान नहीं करते। थोड़ा सा नहीं होता कि अपनी अपनी बातें आप शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा हो अंदर ही अंदर, उनको लगता है कि अंदर ही अंदर आप थोड़े से परेशान हो प्रेजेंट सिचुएशन में, कोई आपकी लाइफ में ऐसी चीज थी जहां पर, और इसका कारण लोगों को ये लगता है कहीं ना कहीं कि इन दिनों आप काफी ज्यादा जो है ना हार्श हो गए हो, इन दिनों आप काफी ज्यादा बातों को, मतलब नहीं होता कि चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हो, कोई भी कुछ कह रहा है तो थोड़ा सा एग्रेशन दिखा दे रहे हो, कोई कुछ कह रहा है तो तुरंत गुस्सा हो जा रहे हो, कोई कुछ बोल दे रहा है अचानक छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जा रहा है, अचानक से लोगों को ये लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा जो है मतलब हाजिर जवाब जैसे हो गए हो, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है आपके लाइफ में कोई चिड़चिड़ाहट आ गई है, इस तरह से चिड़चिड़ा टाइप का एक एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। तो देखो ये रीजन है इसी वजह से, क्योंकि लोगों को लगता है करंट सिचुएशन में कि आपकी लाइफ में कोई तरह का, मतलब नहीं कहते किसी तरह का कोई गम है, किसी तरह का कोई दुख है, तो कुछ लोगों को अगर खबर है, पता है, काबू नहीं छोड़ दो, तो उनको ऐसा ये बात लगती है कि शायद आपने पास्ट में कुछ चीजों को सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से आज आपको उन चीजों का रिग्रेट है, और वो चीज आपके स्वभाव में लोगों को दिखाई देती है। आप थोड़ा सा चिड़चिड़े टाइप के हो, वो आपका फाइनेंस हो सकता है, वो आपके रिलेशन हो सकता है, वो आपका करियर हो सकता है, जहां पर आपको इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। ओके, नेक्स्ट चीज देखो, लोग आपके बारे में पहले क्या सोचते थे, तो पहले देखो, पहले भी लोग आपको थोड़ा सा रोमांटिक नेचर में देखते थे, ठीक है, रोमांटिक नेचर में, रोमांस में आपको लोगों ने बहुत ज्यादा देखा है, मे बी आप बहुत ज्यादा जो है लविंग, बहुत ज्यादा केयरिंग, बहुत ज्यादा जो है लवेबल टाइप के पर्सन रहे हो, ठीक है। और पहले भी बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में आपको लोगों ने देखा कि जहां पर मतलब आप ऐसे पर्सन हो कि जिसको प्यार आप जितना बांटते हो आपको सामने से प्यार इतना मिलता भी है, ठीक है। एक लवर्स की एनर्जी में लोग आपको देखते हैं कि आप, मतलब देखो ये सिर्फ पार्टनर के बारे में नहीं होती, ये इस तरीके से भी होते हैं कि जैसे आपके आसपास जो आपके विश्वासी लोग हैं, जो आपके देखो ये पार्टनर भी हो सकते हैं और ये आपके कोई लव्ड वन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको ये चीज दिखती है लोगों को कि पहले भी आपका स्वभाव जैसा था कि आप जितना दुनिया में प्यार बांटते थे, जितना लोगों के बीच में आप प्यार बांटा है आपने, आपको उतना प्यार बदले में मिला है। लोगों का नजरिया ये चीज है कि उतना ही प्यार बदले में आपको मिला है, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं, मतलब नहीं होता कि कोई इंसान बाय बर्थ से ही कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा ऐसा है कि लोग अनायास उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, इस तरह की चीजें लोगों को नजर आती थी। और करंट सिचुएशन में भी लोग आपके बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप अभी, लेकिन क्यों सोच रहे हैं कि 2 ऑफ कप्स है, अब थोड़ा सा चूजी हो गए हो आप,
ठीक है, पहले था कि मतलब हर किसी से मिलना-जुलना, हर किसी को प्यार बाँटने वाली एनर्जी थी, ठीक है? लेकिन अभी ये कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रहा है कि अब थोड़ा-सा आप चूज़ी हो गए हो। अब सही गलत देख कर के चुनने लगे हो। शायद ये पहले की कुछ गलतियाँ हैं, शायद पहले की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अब जो है आप नॉर्मली किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। नॉर्मली अपनी बात जो है उतना लोगों से शेयर नहीं कर रहे हो, उतनी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो, अपनी बातें हर किसी को नहीं बता रहे हो, अपने इमोशंस नहीं बता रहे हो। कुछ खास 1 से 2 लोग ही हैं जिनके पास आप अपनी बातें शेयर करते हो, अपने मन का हाल उनको कहते हो, ठीक है? और उनको ये भी चीज़ लगती है कि अब जो है आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, ठीक है? इसी की वजह से जो है ना, जो ये पहले वाली जो एनर्जी थी, ये मुझे मतलब ऐसी एनर्जी लग रही है कि जहाँ पर आप बहुत चिल माइंड में रहते थे। ये लवर्स की एनर्जी मुझे यही एनर्जी दे रही है कि बहुत चिल माइंड में रहना, जहाँ पर आपको दुनियादारी की शायद इतनी समझ नहीं थी, जहाँ पर आप अपने मन की बात दिल खोल करके बोल जाते थे। ये नहीं सोचते थे कि कौन कैसा रिएक्ट करेगा, बट करंट सिचुएशन में, ठीक है, पहले लोगों का ये नज़रिया था आपके बारे में। करंट सिचुएशन में देख रहे हैं कि बहुत चूज़ी हो गए हो, बहुत लोगों को सोच समझ करके बोलना स्टार्ट कर दिया है और अब जो है आपको हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में लोग देख रहे हैं। लोगों को यही लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा जो है ना बातों को, जैसे कहते हैं ना कि कौन सी बात कहाँ बोलनी चाहिए, किन लोगों के सामने बोलनी चाहिए, कौन से लोग मेरे हित के हैं, कौन से लोग मेरा अहित कर सकते हैं, ये मैटर आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है? लोगों को बहुत एक मैच्योर एनर्जी आपके अंदर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि देखो, हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन रहे हो जहाँ पर आपके अफेयर्स बहुत ज्यादा रहे हैं, या फिर नहीं होता कि जैसे किसी से भी मिले जुले तो आपका थोड़ा सा एक बॉन्ड बन जाना, ठीक है? आसपास के लोगों को भी नहीं होता कि अरे मतलब एक तरह का मतलब कि एक अफेयर हो जाना, एक बॉन्ड बन जाना। बट अब जो है, अब लोगों को ये चीज नजर आ रही है कि आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ गई है। अब आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ऑनेस्ट हो गए हो। अब अपने जो पार्टनर हैं उनके लिए बहुत लॉयल हो गए हो, बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी में आप आ गए हो। पहले ऐसे नहीं थे, पहले आप थोड़ा सा जो है ना दिल फेक टाइप के थे, ठीक है? ऐसा भी यहाँ पर ये एनर्जी भी आ रही है आपको लेकर के, ओके? एंड लिस्ट क्या कहते हैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट, यहाँ पर आया है द वर्ल्ड की एनर्जी। लोगों को लगता था कि आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में ये बात तो लोगों को पता थी कि आपका जो जीवन है ना, लोगों के नजरिए से पता है पहले भी बहुत ज्यादा कंप्लीट था, ठीक है? पहले भी आपकी लाइफ में किसी तरह की एक तरह का कंप्लीशन वाली एनर्जी है। ऐसा लगता था कि जैसे बहुत अच्छे से आप चीजों को संतुलित कर सकते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छे से संतुलन है, दिल दिमाग के बीच में बहुत अच्छे से संतुलन आप रखने वाले, आपको कोई इजिली बरगला नहीं सकता, इजिली कोई आपको बेवकूफ बना नहीं सकता है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर रहे हो, आपकी जर्नी यहाँ पर जो लोग अभी कनेक्ट हुए हैं इस एनर्जी में, लोगों के हिसाब से आपकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है नहीं पता, लेकिन लोगों के हिसाब से आपकी लाइफ पहले भी बेहतर थी और आज भी बेहतरीन है। पहले भी बहुत बेहतर जिंदगी आपने जी है, जहां उनको लगता है कि आपके सारे डिमांड पूरे हुए हैं, आपकी सारी विश पूरी हुई है, आपने जो इच्छा की है वो आपको यूनिवर्स से मिला है, वैसी वैसी जिंदगी आपने जी है, ठीक है? और आज भी बेहतरीन जिंदगी जी रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको लकी भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? स्टार की एनर्जी है एंड ये बैलेंस एनर्जी है, ठीक है? बैलेंस एनर्जी। लोगों को आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में नजर आते हो। आपका परिवार, घर परिवार में आपका जो मान है, जो रुतबा है, मैं अगेन कह रही हूँ, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस पर मत अभी जाना, ठीक है? ये लोगों का नजरिया है आपको लेकर के, ये जो मान सम्मान है लोगों की नजर में, ये आप को लेकर के जो मान सम्मान है वो बात मैं यहाँ पे बता रही हूँ। लोग आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आज भी देख रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी से उनको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ एक तरह से कंप्लीट हो गई। पास्ट में भी उनकी सोच यही थी कि आप बहुत लकी हो, एंड करंट सिचुएशन में भी लोगों को लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा लकी हो, ठीक है? जैसे कैसे कोई कहता है ना कि एक ऐसा इंसान जिसके पास घर भी है, परिवार भी है, पैसा भी है, प्यार भी है, और मतलब अच्छी अच्छी औलाद भी है, बच्चे भी है, मतलब हर तरीके से सुखी संपन्न, और मतलब कि एक तरह का प्रतिष्ठा भी है आपका, ठीक है? तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है। आप अपने अपने परिवार में, हो सकता है कि आप परिवार के मुखिया हो, आपकी बातें लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, आपका काइंड नेचर भी है, जो लोगों को ये लगता है कि ये जो कंप्लीशन है, ये जो चीजें आप स्टार सीड हो, ठीक है? लोगों को ये बात लगती है आपके बारे में कि आप बहुत लकी हो। आपके पीठ पीछे लोग यही बातें करते हैं कि आप बहुत ज्यादा लकी हो, ठीक है? आप जन्म से ही बहुत ज्यादा लकी हो, ये लोगों की राय है आपको लेकर के कि आप
आपने जो जन्म लिया है ना, बहुत भाग्य लेकर के आप पैदा हुए हो, ठीक है। और शायद आपकी जिंदगी पहले बहुत बेहतर थी और आज तो खैर बेहतरीन है। लोगों को ये चीज भी लगती है कि अगर आपकी लाइफ में कभी कोई चीज, अगर कभी कोई स्टकनेस आनी भी होती है तो कहीं ना कहीं से आपको डिवाइनली सपोर्ट मिल जाता है, कहीं ना कहीं से कोई मदर फिगर या फिर माता रानी, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है माता रानी के भक्त है, तो वहां से आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना, कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल जाना, आपकी लाइफ में सारी चीजें जो है अपने आप बैलेंस हो जाती है, ठीक है। ये बात यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है। ओवरऑल मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि देखो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, देखो एनर्जी वाइब्स लगभग हम लोगों की मैच करती है। तो यहाँ पर है कि देखो ये जो रीडिंग आज जिन लोगों की हुई है, देखो ऑल ओवर मैं ये कहूंगी कि आप स्टार सीड हो, डिवाइन सीड हो, ठीक है। और लोगों के नजरिए में आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी लाइफ पहले भी बहुत ज्यादा रोमांचक थी लोगों को लेकर के, और आज भी बहुत ज्यादा रोमांचक है। लोग कहीं ना कहीं आपके जीवन को देख करके प्रेरणा कल भी लेते थे और आज भी लेते हैं, क्योंकि आप वैसे डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आपकी पर्सनैलिटी उसी तरीके की, काफी ज्यादा हो सकता है आपने एजुकेशन भी ले रखी है, काफी ज्यादा अच्छे परिवार में भी हो, या फिर अपनी मेहनत से ही वो परिवार आपने बिल्ड किया है, वो चीजें आपने बिल्ड की है, बट बहुत अच्छा है। लोगों की नजर में आपका प्रोस्पेक्टिव यही है, लोग मतलब आपको देख करके लोगों का प्रोस्पेक्टिव यही है, ठीक है। लोगों के नजर में आपकी इमेज, इवन आपके फैमिली में, आपकी सोसाइटी में आपको लेकर के यही इमेज है। ओके, ये कार्ड आपके लिए गाइडेंस के लिए मैंने निकाला था, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखो आपको यही कहा जा रहा है कि जब कभी भी आप फंसोगे ना, जब कभी भी आप, क्योंकि लाइफ में देखो कब चैलेंजेस आ जाए पता नहीं चलता, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि लाइफ में जब कभी भी आपके जीवन में कोई ऐसी दुविधा आती है, कभी कोई आपके परिवार में ऐसी चीजें आती है जहां पर चैलेंजेस आपको लग रहा है ना, 2 मिनट सुकून से बैठना, पेशेंस से काम लेना, और आपको यूनिवर्स की तरफ से उस चीज का आंसर मिल जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से आपको उन चीजों का सॉल्यूशन बहुत जल्द मिल जाएगा, कहीं सपने में, किसी विचार में, किसी के मुंह से सुन करके, या कहीं ना कहीं से आपको मतलब कहते हैं ना कि आपका दिमाग उस वक्त काम कर जाएगा, ठीक है। आपको यही कहा जा रहा है, मैं बिल्कुल कहूंगी यहाँ पर कि आप जो है बहुत लकी हो। इस रीडिंग में जितने भी लोग आए हैं बहुत ज्यादा लकी है, भाग्यशाली है, वाकई भाग्यशाली है। जैसे कहते हैं ना कि भाग्यशाली लोगों को ही ये रीडिंग मिलेगी, तो बिल्कुल आप भाग्यशाली ही हो, लकी ही हो, तभी ये रीडिंग आपकी है। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एस ऑफ सोर्ड्स में डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्राउन आपका ही है, ये क्राउन आपका कभी नहीं छीनेगा। आपकी लाइफ में आप जब कभी भी किसी सिचुएशन में फंसोगे तो आपकी क्राउन को कोई नहीं छीन पाएगा, जब तक, एक मिनट बेटा, जब तक आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस को बहुत अच्छे से सोच समझ करके इंप्लीमेंट करोगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। आई थिंक रीडिंग रेजोनेट की होगी। जिन लोगों को ये एनर्जी क्लेम करनी है, आप क्लेम कर लेना 222 लिख करके इस एनर्जी को, या फिर आई एम ब्लेस्ड लिख करके आप इसको क्लेम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।